हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। हमें जो है इस सीरीज में रिएक्शन मैकेनिज्म को करना है कवर। तो उससे पहले हमें पूरा बेस बनाना पड़ेगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म होते क्या है, कैसे जो है सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। तो उसे करने से पहले हमें रीअरेंजमेंट क्या होता है कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन में, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये लेक्चर हमारे पास बेस बनाएगा कि कैसे रिएक्शंस होती है। तो इसलिए रीअरेंजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने की बात करते हैं। अपकमिंग जो है हमारे पास वीडियोस में रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो सब आने वाली है। बट आज हम लोग क्या बनाएंगे, इसका बेस बनाएंगे कि कैसे रिएक्शंस सारी होती है। ठीक है, कैसे कार्बोटाइन फॉर्मेशन होता है, कैसे जो है रीअरेंजमेंट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कर लीजिए। वहाँ पे सेशन पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह और जो है क्विजेस वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे भी आपको हो सकता है फायदा हो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रीअरेंजमेंट होता क्या है, क्यों गाइस हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो है हमारे पास होता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले तो रीअरेंजमेंट होता क्यों है वो हमें समझना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट इसीलिए होता है कि कुछ भी अगर हमारे पास रिएक्शंस में हो रही है, कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। यह सबको अपने हर टीचर ने आपको बताया होगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी पाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट भी करते हैं। तो स्टेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे अगर मेरे को मिल जाए कंपाउंड को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेबिलिटी पाने के लिए हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। एक चीज मैं बता दूं, जितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, क्या मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है, जितना ज्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उतना ही ज्यादा जो है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ अल्फा एच के, कितने हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। एग्जांपल से समझता हूँ, सबसे पहले समझाता हूँ। सबसे पहले जो है रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में। मतलब यहाँ पे जो है क्या होता है, जो है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, जहां से हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है सर, कैसे, इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज 1,2 H माइनस शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट को 1,2 H माइनस शिफ्ट भी बोलते हैं, अलग नाम है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है सर, तो होता क्या है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक कोई भी, जैसे CH3 है मेरे पास और एक मेरे पास यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे CH2 है, ये कार्बन जो है इसमें H यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये एक हमारे पास H हो जाएगा और एक हमारे पास इधर H जो है हो जाएगा। ठीक है सर, अगर 2H हमारे पास इधर पॉसिबल है। चलो, तो वैलेंसी पूरी होगी। अब मान लो ये जो कार्बन है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। अब हम लोग रीअरेंज कैसे करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे बात आके रुक जाती है, क्योंकि यही हमें सीखना है इस पूरे लेक्चर में। ठीक है सर, तो रीअरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये जो हमारे पास ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये दो हाइड्रोजन, ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके, ये इलेक्ट्रॉन जो है लेके ऐसे करेगा, लेके यहाँ पे इसको दे देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है सर, जब ये डोनेट करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सो सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, मतलब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में हमारे पास ये वाला जो कार्बन है वो हमारे पास अल्फा कार्बन होने वाला है। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे चले जाएगा तो हमारे पास कैसा आएगा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आने वाला है। यहाँ पे एक सेकेंड, CH3, क्योंकि यहाँ पे H जो है वो चला गया है, H चला गया तो यहाँ पे हो गया खत्म, कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, बट यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सर ये तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी हो गया, तो इसमें डिफरेंस क्या है। गाइस डिफरेंस बहुत बड़ी है, बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखोगे यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक हमारे पास होगा। ठीक है ना, सॉरी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ इस कार्बोकेटाइन के 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बट अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक 3 हो गए, 3 6 और 3 7 केस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बट इस हाइड्रोजन को हम लोग गिनेंगे नहीं, तो देखा जाए तो हमारे पास 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो मैंने क्या बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसीलिए ये जो है हमारे पास क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, मान लो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है, तो 1 इज लेस स्टेबल देन 2 बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन इज देयर इन जो है कंपाउंड 2, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट
जो है कंपाउंड 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको होप करता हूँ आपको समझाने में मैं जो है सक्षम हूँ कि हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे रीअरेंज किया है। ठीक है, तो ये होता है गाइस हमारे पास क्या, हाइड्राइड शिफ्ट। एक आता है गाइस जैसे मिथाइल शिफ्ट, जैसे हमने हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा वैसे ही होता है एक मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल में जैसे हाइड्राइड में हमारे पास हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा था, मतलब एच का जो है यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा था, एच माइनस का, यहाँ पे क्या होगा, एमई माइनस का यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, मिथाइल माइनस एमई मतलब मिथाइल माइनस का शिफ्टिंग होगा। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो सेकंड टाइप ऑफ हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट आता है, तो वही सेम एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे ये कुछ CH3 है, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे मैंने ले लिया एक CH3, इस बार थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी एक CH3 मैंने ले लिया है। ठीक है सर, वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पे जो है कार्बोकटायन इस बार फॉर्म हो रहा है। अब हमें क्या करना है, मिथाइल की शिफ्टिंग करनी है। मिथाइल शिफ्टिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मिथाइल शिफ्टिंग के लिए क्या होता है, मैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मिथाइल वाला, ये जो मिथाइल है ये वाला, ये मिथाइल क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके इधर भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। जब इधर भागेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वो भागेगा, तो मैं व्हाइट कलर में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मिथाइल जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर भाग गया। ठीक है सर, जब भाग गया तो क्या हो जाएगा, भाग गया तो भाग गया, नहीं सर भागा तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। हाँ, क्या डिफरेंस है, CH3, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH2 था पॉजिटिव चार्ज में, अब जो ये नेगेटिव चार्ज लेके आया तो हमारे पास बैलेंस हो गया, तो CH3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 ऑलरेडी था। बट यहाँ पे जब लेके भागा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कौन से वाले कार्बन में, इस वाले कार्बन में, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक ऐड हो गया। अब अगर मैं बात करूँ सर, ये वाला एक 1 मैंने दे देता हूँ कंपाउंड का नाम, ये वाला 2 देता हूँ। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन को कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इस वाले 1 वाले कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज ओनली दो, सॉरी 0 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे, ये वाला काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा वाले कार्बन में कितना हाइड्रोजन है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये वाले कार्बोकटायन में, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 6, 7, 8 हमारे पास यहाँ पे अल्फा 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ऑफकोर्स जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही कार्बोकटायन स्टेबल, इसीलिए हमारे पास मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है 1 से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों शिफ्ट, जो हाइड्राइड शिफ्ट है और मिथाइल शिफ्ट है, दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्या किया मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग हाइड्राइड का शिफ्टिंग कराएंगे, जहाँ पे कार्बोकटायन जो है, जहाँ पे कार्बोकटायन बना होगा वहाँ पे शिफ्टिंग कराएंगे, और मोर स्टेबल कार्बोकटायन जहाँ पे ज्यादा अल्फा एच बने, वही हमारे पास कार्बोकटायन जो है स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है, जैसे इस केस में हमारे पास यहाँ पे 6 अल्फा एच मिले थे, इसलिए वो वाला कार्बोकटायन जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मिथाइल शिफ्ट की, यहाँ पे आप देखोगे मिथाइल का मतलब मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग होता है, जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो रहा था, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग होता है। कैसे करेंगे, जहाँ पे भी कार्बोकटायन होगा वहाँ पे मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग करेंगे, जितना ज्यादा अल्फा एच कार्बोकटायन में बनेगा वही हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट होने वाला है। तो इस केस में ये वाला कार्बोकटायन बना तो स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों शिफ्ट आपको हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है, अच्छा सर, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। एक पॉइंट आता है कि सर मिथाइल और हाइड्राइड शिफ्ट पे ज्यादा स्टेबल कौन सा बनाएगा, ठीक है ना, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारे पास हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट की, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। ठीक है ना, तो मैं एक नेक्स्ट पेज जो है ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड गाइस, हमारे पास यहाँ पे। हाँ, तो अब बात आती है कि प्रायोरिटी ऑर्डर बता दो हमारे पास मिथाइल और हाइड्राइड शिफ्ट का, प्रायोरिटी ऑफ हमारे पास हाइड्राइड एंड मिथाइल शिफ्ट। प्रायोरिटी क्या रहेगी, अगर मेरे को हाइड्राइड शिफ्ट ज्यादा स्टेबल देगा कार्बोकटायन, या फिर मिथाइल शिफ्ट जो है वो ज्यादा हमारे पास स्टेबल कार्बोकटायन देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास यहाँ पे कौन देगा वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो है हमें याद रहना चाहिए कि हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन देगा, या ज्यादा प्रायोरिटी हमारा रहेगी आज कंपेयर टू हमारे पास यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है, बट क्यों, कैसे गाइस, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्या है, यहाँ पे एक कंपाउंड है CH3 मेरे पास इधर है, और यहाँ पे क्या है C, और सॉरी कैसे C लिख रहा हूँ मैं, CH2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिससे मेरे पास हाइड्रोजन शिफ्ट भी लगा सकूँ और हमारे पास यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट भी लगा सकूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट लगाता हूँ, ठीक है, क्या लगाता हूँ, हाइड्राइड H माइनस का शिफ्टिंग होता है ना इसमें, तो H माइनस शिफ्ट अगर मैं लगाता हूँ H हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो। ठीक है, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, हाँ एक सेकंड येलो लेता हूँ। चलो, हाइड्राइड शिफ्ट में हमारे पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है, मैं हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कार्बोकटायन, अच्छा कार्बोकटायन तो मैंने बनाना ही भूल गया। ठीक है ना, कार्बोकटायन कुछ इस तरह का है यहाँ पे। ठीक है,
ये कार्बोकटायन हमारे पास इधर पॉसिबल मतलब है। तो हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन लेके ये यहाँ पे चले जाएगा तो वहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है सर, बनेगा तो कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे CH3C कार्बोकटायन यहाँ पे बनेगा प्लस मतलब सॉरी CH3 हो जाएगा इधर और CH3 इधर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मिथाइल, अब करते हैं मिथाइल शिफ्ट। तो जैसे कि हम देख रहे थे हम लोग यहाँ पे जैसे CH3 है और यहाँ पे बना, अगर मैं यहाँ पे अल्फा H कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये वाला कार्बोकटायन के लिए यहाँ पे 3 अल्फा H, यहाँ पे 3 अल्फा H और यहाँ पे 3 अल्फा H हो जाएगा, और मैं दिखता हूँ यहाँ पे 9 अल्फा H मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है सर, अब इसी में मैं अगर मिथाइल शिफ्टिंग कराता हूँ, क्या कराता हूँ, मिथाइल शिफ्टिंग कराता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे Me माइनस का अगर मैं शिफ्टिंग कराता हूँ तो क्या हमारे पास इधर होगा, जिससे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा हमारे पास ज्यादा प्रायोरिटी होगा, H माइनस का शिफ्टिंग दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मिथाइल का शिफ्टिंग कराता हूँ तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो लेके मिथाइल इधर चली जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो CH3 CH तो इधर है ही, ठीक है ना, H इधर हो जाएगा और यहाँ पे जो है कार्बोकटायन बनेगा ऑफकोर्स। यहाँ पे अगर मैं देखूँ CH2 और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारे पास इधर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे अल्फा H कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे अल्फा H अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इस कार्बन के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल देखा जाए तो हमारे पास 5 अल्फा H मिल रहे हैं। और क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसे 1 दे रहा हूँ, इसे 2 दे रहा हूँ कंपाउंड, तो 2 में जो है ज़्यादा अल्फा H है, अल्फा H की वैल्यू हमारे पास अल्फा H जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास 2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल 2 जो है वो मोर स्टेबल है। और इसीलिए अगर ये मोर स्टेबल है गाइस हमारे पास इधर, तो इसीलिए हाइड्राइड शिफ्ट जो होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू मिथाइल शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट में हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन इधर मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझाने जो है सक्षम हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या हमारे पास यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट में, और हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट होता क्या है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो गाइज हम लोगों ने एनफ जो है यहाँ पे थ्योरी कवर कर ली है कि हमारे पास हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट होता क्या है। अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा यहाँ पे जो मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट का हम लोग पूरा नॉलेज यहाँ पे एक क्वेश्चन से ले लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन गाइज कुछ इस तरह से है, मैं एक बार पेज चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, और हाँ जैसे गाइज पेज चेंज हो गया हमारे पास, अब देखते हैं क्वेश्चन करके कि क्या हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल या क्वेश्चन आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे मान लो मैंने एक यहाँ पे अल्कोहल ले लिया कुछ इस तरह से हमारे पास। ठीक है, अल्कोहल ले लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या लगा, कुछ यहाँ पे ये लगा दी, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि RX की रिएक्शन क्या होती है। कभी भी अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं RX के साथ दैट इज हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ करता हूँ तो क्या हमारे पास इधर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं HBr ले रहा हूँ। HBr अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ, हमें पता है क्या बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो OH है ना क्या हो जाएगा, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ, ये जो H+ है ना, ये वाला H+ और ये Br- में टूटेगा ना, तो ये जो H+ है यहाँ पे अटैक करने वाला है ऑफकोर्स। तो H+ के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो कुछ इस तरह से हमारे पास बनने वाला है यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। ठीक है, और ये ऑफकोर्स यहाँ पे था। ठीक है सर, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब वाटर हमारे पास इधर निकल गया है तो वाटर जो है वो यहाँ से निकल जाएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास बन के आ जाएगा। कैसे दिखाता हूँ आपको करके, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एस था ऐसे, और यहाँ पे जो है एक कार्बोकटायन बन के तैयार हो जाएगा, बिकॉज वाटर निकल गया है तो वो वाटर हमारे पास कार्बोकटायन बना देगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करने वाले हैं, बिकॉज हमें स्टेबल कार्बोकटायन चाहिए। ठीक है ना, तो रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको देखना है ये वाले कार्बन में हमारे पास एक H होगा, इस H को मैं क्या करूंगा यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट जब मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो क्या बन के आ जाएगा, सिंपल कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा। ऐसा था यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं देखूँ इस वाले कार्बोकटायन में कितने हमारे पास अल्फा H है, अगर मैं गिन के बताऊँ आपको, अल्फा H अगर मैं इस कार्बोकटायन की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को 2 जो है अल्फा H मिलने वाले। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 अल्फा H मेरे को यहाँ पे मिलेंगी। बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस वाले कार्बोकटायन की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कितने कार्बोकटायन मिलेगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे मेरे को 3 मिल जाएगी। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 अल्फा H मेरे को यहाँ पे मिलेंगी, 4 अल्फा H मेरे को मिलेगा। ऑफकोर्स ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, अब तो हमारे पास इधर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन मेरे को मिल चुका है, बट मैं इससे भी स्टेबल कार्बोकटायन यहाँ पे बना सकता हूँ। कैसे, बिकॉज मेरे को दिख रहा है क्या, अगर मैं यहाँ पे कार्बोकटायन बनता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 मिलेगी, दैट इज बराबर हो जाएगा कितना, 6-8 जो है अल्फा H मिलेगा। तो मैं फिर से एक बार हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे अगर लगाता हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं फिर से लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह से ये कार्बोकटायन शिफ्ट होगा यहाँ पे
ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोकेटाइन। यहाँ पे हमको 8 अल्फा एच मिलेंगी, 8 अल्फा एच मिलेंगी, और इसी से मैं कह सकता हूँ ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अल्फा एच प्रेजेंट ऑन दैट कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल हमारे पास इस कार्बोकेटाइन हो जाएगा इधर, और यहीं पे हमारे पास इधर बी आर आप लगा सकते हो, जहाँ पे आपका आंसर आ जाने वाला है। तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइनल आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, बी आर नेगेटिव आके यहाँ पे जुड़ जाने वाला है कुछ इस तरह से हमारे पास, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। तो यही हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट होता क्या है वो समझाया, उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू कैसे हम लोग को लगाना है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब गाइस कुछ और तरीके की हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। जब अगर रिंग आ जाता है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पिक्चर में, तो रिंग में कैसे हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे, स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। बिकॉज जब हमारे पास एल्केन जो है हमारे पास यहाँ पे ग्रुप आ जाता है एलिफेटिक ग्रुप, तो कैसे लगाना है हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट, दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। मैंने आपको अच्छी तरीके से वो समझा दिया है, एक एग्जाम्पल भी उन्होंने ले लिया है। अब हम लोग करने वाले हैं रिंग, कैसे हम लोग अगर रिंग में कैसे स्टेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे अटेन करेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ रिंग में कैसे हम लोग करने वाले हैं अभी। तो चलिए गाइस अब हम लोग बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन की। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है कि हमारे पास रिंग में कैसे हम लोग स्टेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारी बातें जो है वो स्टेबिलिटी के ऊपर आती है, जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा उतना ही हमारे पास अच्छा है, कंपाउंड के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है सर। तो स्टेबिलिटी जो हमारे पास रिंग्स में होती है, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग जो है, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग का अगर मैं ऑर्डर लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो कैसा आता है हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो 6 मेंबर रिंग होगा, उसके बाद हमारे पास 5 मेंबर रिंग होगा, उसके बाद हमारे पास 4 मेंबर रिंग होगा, एंड ऑफकोर्स फिर 3 मेंबर रिंग होगा, और 2 मेंबर रिंग हो नहीं सकता बिकॉज ऑफकोर्स पता ही है वो एलिफेटिक हो जाएगा, ठीक है। 3 तक ही हमारे पास रिंग जो है 3 कार्बन मस्ट है, तभी जाके हमारे पास यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होता है, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, ठीक है। तो अब रिंग जो है अरेंजमेंट कैसे जो है रिंग एक्सपेंशन कैसे हम लोग लगाएंगे वो हमें यहाँ पे देख लेना है। तो रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, जस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। इधर मान लो मैंने एक यहाँ पे कंपाउंड ले लिया कुछ इस तरह का, यहाँ पे 4 मेंबर मैंने रिंग ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है, और इसी के ऊपर मेरे पास यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन बना हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, इसको इस कार्बोकेटाइन को मेरे को क्या करना है, स्टेबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो हमें जो है देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बवाल पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। बवाल पॉइंट अगर आपको नहीं पता हो, बवाल पॉइंट ये पॉइंट होता है जो पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने ऑफकोर्स कंसेप्ट बिल्डिंग में भी और आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नाम दे देना है जो भी हमारे पास कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो भी कंपाउंड देगा, जिस कार्बन में हमारे पास कार्बोकेटाइन है उसके जो है एडजेसेंट हमारे पास कार्बन में उसको नाम दे दूंगा। मान लो इस वाले कार्बन को मैंने 1 दे दिया और इस वाले कार्बन को हमारे पास 2 दे दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर बवाल पॉइंट में लिख रहा हूँ अब, ठीक है ना। बवाल पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है 1,2, जो हमारे पास 1,2 बॉन्ड को हमें तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ो। देन हमारे पास 2 को पॉजिटिव से मतलब जो कार्बोकेटाइन बना है उससे जोड़ो, एंड 1 को पॉजिटिव दे दो। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको सब ये वाला जब करके दिखाऊंगा मैं आपको सारे समझ में आ जाने वाला है। मेक जो है आपको चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। सो सब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये जो है पता रहना चाहिए लेस स्टेबल है, ठीक है। ये हमारे पास लेस स्टेबल है बिकॉज यहाँ पे 2 अल्फा एच मिलेंगे, ठीक है ना। अब क्या मैंने बोला 1 और 2 बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। तो 1 और 2 बॉन्ड को जब मैं तोड़ूंगा कुछ इस तरह का मेरे पास सिनेरियो आ जाएगा, कुछ इस तरह का मैंने बॉन्ड तोड़ दिया इधर। अब मैं क्या लिखा है देखो 1,2 बॉन्ड को तोड़ा मैंने, तोड़ दिया इधर, ठीक है ना। 1 है ये और 2 है इधर, ठीक है। तो 1,2 बॉन्ड को मैंने तोड़ा, देन 2 को जो 2 वाला बॉन्ड है उसे मैंने क्या किया जो है कार्बोकेटाइन से जोड़ दूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 2 बॉन्ड है ना इसको मैं जोड़ूंगा किसके साथ, यहाँ पे जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन था ना ये वाला, मान लो ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो क्या है हमारे पास इधर CH2 जो लगा हुआ है ना, ये वाला CH2 जो लगा हुआ है वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया इसे, ठीक है सर, जोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड 1 को जो है यहाँ पे पॉजिटिव दे दो, 1 को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। ऑफकोर्स ये भी जोड़ना है, नहीं तो बॉन्ड कंप्लीट कैसे होगा, ठीक है। तो ये 1 को पॉजिटिव दे दो। पर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ बॉन्ड जब बनाऊंगा तो आपको क्या निकल के आ जाता है, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे, देन ऐसे सॉरी ऐसे और कुछ इस तरह से मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कौन सा बॉन्ड था, ये हमारे पास 2 था, ये हमारे पास 1 था, ये हमारे पास वो जो था जहाँ से हम लोगों ने लिया था। अब जो कार्बोकेटाइन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया 1 में, ठीक है। और अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। ये अब देखो कितने रिंग का हमारे पास रिंग बना है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना है। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ
एक 5 मेंबर रिंग बना दूंगा और यहाँ पे मैं एक जो है ऑफकोर्स जहाँ पे बना है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर पॉजिटिव साइन दे दूंगा और ये ज़्यादा स्टेबल है। बिकॉज देखो हमारे पास बिकॉज क्यों स्टेबल है ज़्यादा, ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है और ये जो है हमारे पास 5 मेंबर रिंग है। और मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया है कि जो है 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल दैन हमारे पास यहाँ पे 4 मेंबर रिंग। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसे किया है। 4 मेंबर रिंग से अगर मैं 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग बना सकूँ तो ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे स्टेबल बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो मैं यहाँ पे और एक डीएम लिख देता हूँ जिससे आपको जो है यहाँ पे ईजी हो जाए। क्या है, सबसे पहली बात तो आपको रिंग वाले मैं लिख देता हूँ, रिंग वाले जो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ इस पूरे रिंग एक्सपेंशन को, तो रिंग वाले बाहर कार्बन को अंदर, रिंग वाले बाहर कार्बन को अंदर लाना है। सिंपल सी बात यही है कि जो रिंग जो कार्बोकेटायन है उसको अंदर लाना है और कार्बोकेटायन को शिफ्ट कर देना है हमारे पास यहाँ पे 1 में। तो क्या मैंने बोला, 1,2 बॉन्ड को तोड़ो, देन 2 को पॉजिटिव से जोड़ो एंड देन 1 को पॉजिटिव दे दो। तो कुछ इस तरह से मैंने स्टेप करके आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोगों ने हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन समझ लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी का ऑर्डर देखूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे लिखना चाहूँगा, प्रायोरिटी किसकी रहेगी सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमें देने वाला है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा हमारे पास इधर, डेट इज रिंग एक्सपेंशन, आर ई से लिख रहा हूँ, वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा एज कम्पेयर टू हमारे पास एच ई माइनस। अगर रिंग एक्सपेंशन दिख रहा है तो उसी को करना है। देन हमारे पास हाइड्राइड जो है हाइड्राइड शिफ्ट एंड देन मिथाइल शिफ्ट। हमें पता था हाइड्राइड शिफ्ट ज़्यादा स्टेबल देता है, एज मिथाइल शिफ्ट उन्होंने पहले ही देख लिया था। अब रिंग एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा देता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये गाइस हमारे पास क्या था, रिंग एक्सपेंशन था। अब लास्ट गाइस एक टॉपिक आता है, दैट इज रिंग कंट्रैक्शन। जैसे रिंग एक्सपैंड हुआ था वहां पे क्या होगा, रिंग कंट्रैक्ट होगा जिससे स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगी। तो देखते हैं आगे कैसे हम लोग को वो भी करना है, ठीक है। अभी तक मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको सारी कंसेप्ट जो है ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज वीडियो को जो है पीछे करिए और फिर से एक बार जो है समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है रिंग कंट्रैक्शन में। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि रिंग कंट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो रिंग कंट्रैक्शन किस किस के लिए होता है गाइस, ओनली फॉर 4 एंड 7 मेंबर रिंग के लिए ही सिर्फ ये रिंग कंट्रैक्शन जो है वो लगता है, रिंग हमारे पास ये होता है, ठीक है ना। और गाइस एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कैसे हम लोग को यहाँ पे रिंग कंट्रैक्शन लगाना है। सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन में जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज को अंदर लाना था रिंग के, यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को जो है रिंग के बाहर फेंकना है। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने एक 4 मेंबर रिंग ले लिया जहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और इस कार्बन को मैं 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो नहीं लेंगे, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कार्बन में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उसी के एडजेसेंट कार्बन में मैं से 1 ले रहा हूँ और इसके एडजेसेंट जो है कार्बन में से 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, सेम हमारे पास ये करना पड़ेगा। सेम जो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, 1,2 बॉन्ड तोड़ो, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को मेरे को बाहर फेंकना है, ठीक है। 1,2 बॉन्ड तोड़ो, तोड़ के देखते हैं। 1,2 बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। तोड़ूंगा जब तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, कुछ इस तरह मैंने यहाँ पे नीचे ले रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज को और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। मैंने तोड़ के इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है सर। अब क्यों किया मैंने ऐसे, देखो ध्यान से, अगर मैं देखूंगा रिंग वाले कार्बन को बाहर फेंकना है, देन रिंग वाले कार्बन को, रिंग वाले कार्बोकटायन को बाहर फेंको, बाहर फेंको। बाहर फेंकने के लिए गाइस मेरे को इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा और ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसीलिए हमारे पास अगर मैं देखूँ ध्यान से अगर क्या प्रोडक्ट आता है, कुछ इस तरह से हमारे पास रिंग बना, 3 मेंबर रिंग, और ये बाहर हमारे पास इधर चला गया है। ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास इधर मिल जाने वाला है, ठीक है। ऑफकोर्स इसके ऊपर कार्बोकटायन इधर लगा हुआ है। तो ये होता है हमारे पास इसमें गाइस, हमारे पास अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा इस हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, यहाँ पे नो हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे आप हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो गाइस ये हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट आ जाता है निकल के, ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दैट प्रोडक्ट, बिकॉज रिंग के अंदर गाइस कार्बोकटायन होता है तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। बाहर जितना होगा स्टेबल हमारे पास उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो स्टेबल हमारे पास इधर प्रोडक्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है क्या रिंग कंट्रैक्शन होता है वो आपको समझ में आया होगा। आपको एक चीज बता दूं, रिंग कंट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन प्रायोरिटी जो होती है इन दोनों की वो सबसे ज्यादा होती है, दोनों की इक्वल होती है। रिंग कंट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन की प्रायोरिटी दोनों जो है वो इक्वल होती है, बट हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट से कंपेयर अगर करें तो इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मैं से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना था। करना क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि जो है 1 बॉन्ड को तोड़ो एंड देन रिंग वाले कार्बोकटायन को बाहर फेंको। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बवाल पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। तो बवाल पॉइंट मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसे बवाल पॉइंट, ठीक है। तो
इसी के साथ रिंग कंट्रैक्शन भी हमारे पास समाप्त होता है, ठीक है। और हमारे पास एक जो है यहाँ पे मैंने सारे डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने मिथाइल शिफ्ट के बारे में पढ़ा। दिखा देता हूँ आपको एक सेकेंड। गाइज आपको स्क्रीन में जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया यहाँ पे, दैट इज एक सेकंड मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में उन्होंने देखा। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है कि ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। एक बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई है, यहाँ पे जो है अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं देखो तो हमारे पास इधर सॉरी दो, हाँ सॉरी सीखी था यहाँ पे देखो, इसके लिए ये अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे गाइस हमारे पास दो हाइड्रोजन लिखे हैं लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारे पास इस केस में एक सेकंड, हमारे पास इस केस में एक सेकंड गाइस, एक सेकंड हाँ, तो इस केस में गाइज आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, दो अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो अल्फा हाइड्रोजन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बन जाता है, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट बन जाता है, ये वाला, ठीक है। फिर उन्होंने मिथाइल शिफ्ट के बारे में पढ़ा। मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है, मिथाइल की शिफ्टिंग होती है। मिथाइल की शिफ्टिंग से हमारे पास स्टेबिलिटी जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा ऑफकोर्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होती है, एक होता है रीअरेंज करते हैं हम लोग ऑफकोर्स, तो एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, एक होता है मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद हमने रिंग के लिए पढ़ा। रिंग, अच्छा क्वेश्चन हमने किया कि मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा रहेगी। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश यहाँ पे करी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये जो है हमारे पास ज्यादा स्टेबल है, तो टू जो है ज्यादा स्टेबल है हमारे पास इसके, ठीक है ना। तो मैंने ये आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की है। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू कैसे लगाना है हाइड्राइड शिफ्ट को क्वेश्चंस में, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोगों ने रिंग एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है कि रिंग जो है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिंग की स्टेबिलिटी 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 5 मेंबर रिंग होता है, फिर 4 मेंबर रिंग होता है, उसके बाद हमारे पास 3 मेंबर रिंग स्टेबल होता है, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, सबसे पहले बवाल पॉइंट में मैंने लिखा है कि 1-2 बॉन्ड को तोड़ो, देन 2 को हमारे पास पॉजिटिव जो कार्बोकेटायन है उससे जोड़ो, देन पॉजिटिव चार्ज जो है वो 1 को दे दो। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कैसे लगाना है, बिकॉज थ्योरी बोल दूंगा तो क्वेश्चन में लगाना कैसे वो आप नहीं सीखोगे, तो मैंने आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करी है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, रिंग कंट्रैक्शन क्या होता है। रिंग कंट्रैक्शन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओनली फॉर हमारे पास 4 एंड 5 मेंबर रिंग होता है सिर्फ, ठीक है। ये सिर्फ 4 एंड 5 मेंबर रिंग के लिए होता है। कैसे लगाना है इसको भी, वो भी मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है। कैसे लगाया है वो आपको प्रोसेस आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। क्या किया है, 1-2 बॉन्ड को मैंने तोड़ा है, रिंग को मतलब रिंग वाले 1-2 बॉन्ड को तोड़ा है मैंने, उसके बाद कार्बोकेटायन को जो है मैंने बाहर फेंक दिया है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करना है, ऑफकोर्स यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और हमारे पास ज्यादा 3 मेंबर रिंग हुआ है, बट ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ दैट जो है रिंग एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास रिंग के अंदर कार्बोकेटायन नहीं होना चाहिए, इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी जो है घट जाता है। तो आपको रिंग कंट्रैक्शन भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारे पास आज का टॉपिक था जहाँ पे हम लोग को रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन पढ़ना था, वो हम लोगों ने कर लिया गाइस। ये लेक्चर आपको करना ही है, बिकॉज अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको बेसिकली पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे जो है हमारे पास रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन करेंगे वहाँ पे भी हमारे पास रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास ये सेशन जो है वो समाप्त होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो पहले कर लीजिए आप, ठीक है। वहाँ पे सेशन PDFs वगैरह आपको अपलोड मिलेगा, ठीक है। तो ये था गाइस रीअरेंजमेंट इन हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन वाला सेशन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेशन आने वाला है, यहाँ पे हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शंस को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। SN1 SN2 रिएक्शंस होती क्या है, कैसे वो जो है अप्रोच हमारे पास रहेगा सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।